कल देर शाम एक बेहद ही दुखद मामला सामने आता है करनाल के बदनारा से, जहां दो सगे भाई एक दूसरे को बचाने की कोशिश में किस तरह से नहर में उतरते हैं और दोनों ही अपनी जान गंवा देते हैं। हंसते खेलते निकलते हैं अपने घर से बाइक पर। गोगा माड़ी का मेला बताया जा रहा है, देखने के लिए जाते हैं, लेकिन किस तरह जब वो बस्तली बताया जा रहा है गाँव की नहर के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके साथ क्या कुछ हुआ है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनका पैर फिसला या फिर वो नहाने के लिए उसमें उतरे और एक भाई छोटा जब डूबने लगता है तो दूसरा भाई बड़ा जो है मोहित उसे बचाने उतरता है और दोनों इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। परिवार से यहाँ पर पहुंचे हुए और आपको बता दें कि दोनों भाई जो है अपने परिवार का सहारा थे, क्योंकि उनके पिताजी नहीं हैं, घर में दो बहनें हैं, माता हैं। फिलहाल उनके चाचा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि कैसे उनको जो है इस बात की जानकारी लगी और क्या कुछ हुआ था। सर क्या कुछ हुआ था, आपको क्या जानकारी लगी? जो ये मोहित ये था ना हनी, हाँ जी, ये 16 साल का था, ये मेला देखने गया हुआ था। ये वहाँ से 2-3 बच्चे थे, बाइक पे चले गए और ये पेट्रोल डलवाने चले गए वहाँ बस्तली पेट्रोल पंप पे। वहाँ से कहने लगा कि जाके है ना नहर पे ये करेंगे, उधर घूम के आएंगे नहर की तरफ। उधर ही उसका पाँव फिसल गया। तो इसकी जानकारी लगी कि पाँव ही फिसला। अभी जो वहाँ आसपास के थे वो कह रहे थे, कुछ तो कह रहे हैं अभी वो नहाने लग गया था और कुछ कह रहे हैं अभी उसका पाँव फिसल गया था। तो फिर मोहित को पता चला, तो मोहित उसको देखते देखते वहाँ मतलब उसके साइड से घूम रहा था, तो उसका मोहित का पाँव फिसला है। मोहित का पाँव फिसलते ही वो नहर में गिर गया और 7-8 मिनट के अंदर अंदर ही वो निकाल भी लिया और उसकी डेड हो गई, वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो बड़ा भाई था बड़ा मोहित मोहित था और छोटा हनी। छोटा हनी था। तो हनी उतर रहा था नीचे उनको बचाने के नहीं, लिए। मोहित तो मतलब मोहित बाद में गया था। अच्छा, हनी हाँ पहले गया। हाँ, हनी पहले गया था। तो जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया नहर में, तो कब दोनों के शव जो है वो मिले? वो मोहित की तो तुरंत ही मतलब वहाँ आसपास के लोगों ने तुरंत ही बॉडी निकाल ली थी। मोहित इसकी हनी की बॉडी आज सुबह 6:30 बजे मिली है पानी से, नहर बंद करवाने के बाद फिर बॉडी मिली है उसकी 6:30 बजे तो सुबह। दोनों अकेले गए थे बाइक पे और तो इनके साथ कोई नहीं मोहित था? बाद में गया था और ये हनी पहले गया हुआ था। अच्छा, अलग अलग गए हैं दोनों? दोनों अलग अलग गए हुए थे। तो और भी कोई दोस्त था जिसने देखा हो आसपास? हाँ, बच्चे थे वो, मतलब जैसे हनी के साथ बच्चे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने शोर मचाया, हनी ऊपर नहीं आया। फिर उन्होंने गांव में पता किया तो वहाँ से मोहित को पता लगा, तो मोहित वहाँ हड़बड़ाहट में गया और वो उसको ढूंढ रहा था चारों तरफ। वहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि एकदम ही उसका पाँव फिसल गया, क्योंकि वहाँ कोई रेलिंग वगैरह नहीं है नहर की साइड उस पर। तो सर बताया जा रहा है कि मोहित ही अपने घर का गुजारा चला रहा था, पिता नहीं है उनके। मोहित के पिताजी शशि भूषण वो 2008 में एक्सपायर हो गए थे, तो मोहित ही अब अपना घर का काम चला रहा था। जो घर का गुजारा मोहित से ही चलता था। और जो हनी है वो पढ़ाई किया करता था? हनी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। और बहनें जो हैं वो बड़ी हैं हाँ, छोटी हैं? एक बड़ी है और एक छोटी है। मोहित से छोटी है, हनी से बड़ी है वो। ये गांव बदनारा के रहने वाले हैं। तो उनकी माता का जिस तरह से रो रो कर बुरा हाल है, आप लोगों को एक कहना चाहेंगे कि नहर के आसपास ना जाए, और भी परिवार होते हैं हाँ, हम तो यही कहेंगे, बच्चों को भी सबको ये कहेंगे भी जो नहर से दूर ही रहें, क्योंकि नहर में जो मतलब जैसे वहाँ जाल है वो पानी चक्कर काटता है, वहाँ से मतलब बच्चों को दूर बचाना चाहिए वहाँ जाना। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा किस तरह से नहरों की तमाम खबरें सामने आती हैं और सिर्फ यही होता है कि जब अगर आप पास से गुजरते हैं और साथ साथ अगर बात की जाए जो झाल जहाँ पर होता है वहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जब वो गोल गोल घूमता है तो जब आप उसमें उतरते हैं नहाने के लिए और अगर आपको तैरना भी आता है तब भी वो अपनी आगोश में आपको ले लेता है और नीचे की तरफ खींच लेता है, जिसके बाद जो है ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शवगृह के बाहर की ये तस्वीरें हैं और शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परिवार के दो बेटे अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बड़ा भाई किस तरह से अपनी बहन को, अपने भाई को जो है वो बचाना चाहता था, उसको ढूंढने के लिए नहर में उतरा मोहित। और हनी था सिर्फ 16 साल का, 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था और जो मोहित है वो जो है एक निजी कंपनी में बताया जा रहा है काम कर कर गुजारा कर रहा था। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम गाँव के लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं और एक घर से जब एक पिता नहीं थे और दोनों भाई चले जाते
जाते हैं तो उस घर में सिर्फ माता और बहनें बचती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। कल ये मामला सामने आता है बदनारा के रहने वाले बस्तली नहर के पास जो है वो किस तरह से शायद नहाने के लिए जो छोटा भाई उतरा और शायद जो है वो ऊपर नहीं आया, जिसके बाद बड़ा भाई मोहित अंदर जाता है जो 20 से 25 साल का बताया जा रहा है। हनी 16 साल का है और हनी को बचाने के चक्कर में मोहित ने भी अपनी जान गंवा दी। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भाई ने अपने जो है भाई को बचाने की पूरी कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो भी इस दुनिया से चला गया। और सबसे बड़ी बात कि जो नहरों की बात की जाए तो इतने ज़्यादा हादसे सामने आ रहे हैं कि लगातार हत्या की बात हो, आत्महत्या की बात हो और नहरों में डूबने की बात, बच्चों के डूबने की बात। एक बार मैं आपको दोनों की तस्वीरें दिखा दूँ। ये जो है मोहित है बड़ा भाई और ये जो है हनी छोटा भाई है। जी हाँ, ये दोनों की तस्वीरें हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। हनी जो है वो बताया जा रहा है कि नहर में उतरा, बस्तली नहर में उतरा, जिसके बाद वो डूबने लगा। जब मोहित को इस बात की सूचना मिली तो मोहित हनी को बचाने के लिए उस नहर में उतरा और दोनों ही डूब गए और मोहित का शव मिल जाता है, हनी का शव भी मिल जाता है क्योंकि पानी को रुकवाया गया। दोनों ही बदनारा गाँव के रहने वाले हैं। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जो इस तरह के मामले वो सामने आ रहे हैं। अब करनाल से फिर से एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया, जहां एक ही घर के 2 चिराग जो है वो ज़रूर बुझ गए। एक बार यहां पर जो है सरपंच हैं उनसे ज़रूर बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर अपनी आगामी कार्रवाई करती हुई आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं जगदीश जी हैं मौके से आईओ और यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही बच्चे थे, अपने परिवार को चलाते थे, उसके बावजूद जो है किस तरह से दोनों ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर आप लोगों से अपील ये रहेगी कि आप नहरों के आसपास बिल्कुल ना जाए और अगर नहर में आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, उसके बावजूद भी जहाँ पर झाल होता है वहाँ पर नहाने के लिए उतर जाते हैं तो कितना बड़ा हादसा सामने आता है, क्योंकि जहाँ झाल होता है वो अपने आप में जो है पानी की तरफ खींचने की कोशिश जरूर करता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं आगे की कार्रवाई जरूर की जा रही है। तो देख सकते हैं बदनारा गांव से सरपंच हैं, बच्चों के साथ जरूर खड़े होने यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं क्योंकि मोहित और हनी दोनों के पिताजी भी नहीं है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या जानकारी लगी? मैडम ये है प्रशासन की बहुत ही गलती है, ना वहाँ पे कोई बैरिकेड है, ना कोई वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, ना कोई ऐसे इंतज़ाम किए हुए हैं। तो पुल है जो वो एकदम से नीचे पानी जाता है, 8-9 फुट नीचे जाके फिर ऊपर आता है, तो वहाँ पे घूम के आता है पानी, तो उसमें बच्चे का हो गया। तो वहाँ पे बैरिकेड लगाए जाएं और सभी से यही अपील है कि वहाँ पे बच्चे नहाने ना जाएं। तो बार बार प्रशासन भी कह रहा है अभी नहरों के पास ना जाएं, तो गलती है बच्चों की, जाते हैं नहाते हैं तो ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो वहाँ पे बैरिकेड भी लगाई जाए। 5-6 दिन पहले वहाँ पे गाय गिर गई थी है, तो 3 दिन बाद ही निकाल ली गाय उसमें। तो ऐसा कोई वहाँ पे प्रबंध नहीं है, कच्ची वो है पटड़ी है। वहाँ अक्सर बच्चे नहाते हुए भी देखे जाते हैं। हाँ, बच्चे नहाते हैं वहाँ पे। हाँ, तो यही है कि नहर के पास बच्चे ना जाएं, तो बार बार यही अपील है सबसे। सर आपका नाम? नरेंद्र, सरपंच बदनारा। तो देख सकते हैं मौके से सभी लोग जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा ही ये हादसा रहा जिस तरह से 2 सगे भाई अपनी जान गंवा देते हैं। नहर में नहाने की वजह रही, पैर फिसलने की वजह रही और दोनों एक दूसरे को देखकर जब उतरते हैं, क्योंकि हनी पहले डूब रहा होता है, बड़ा भाई बचाने जाता है, वो भी डूब जाता है। दोनों के शव फिलहाल शवगृह में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं। आपसे अपील रहेगी कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जो नहर में नहाने के शौकीन हैं। आप लोगों से अपील इस वीडियो को शेयर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।